हेलो एवरीवन, मैं वीनू कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति और भूमिका। राज्यपाल से संबंधित टॉपिक पर हमने 2 वीडियो बनाए हैं, राज्यपाल भाग 1 और राज्यपाल भाग 2, ताकि विस्तार से समग्र रूप से हम इस विषय को समझ सकें। इस भाग 1 में हम समझेंगे कि राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, नियुक्ति कैसे होती है और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका क्या है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि राज्यपाल राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और देश के संघात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कुछ दिनों में हम देखें तो जो विगत घटनाएं हुई हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा की गई कार्रवाई ने देश में राज्यपाल के पद को जांच के दायरे में ला दिया है। बहुत सारे विवाद इस विषय में उठे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शपथ और बहुमत सिद्ध करने से पहले ही इस्तीफे के पूरा घटनाक्रम में राजभवन यानी राज्यपाल का आवास एक विवाद का केंद्र बना रहा। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा की गई कार्रवाई को भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के पहलुओं पर न्यायिक जांच के दायरे में उनको माना गया। ऐसी स्थिति में देश के अंतर्गत राज्यपाल के पद और उसकी प्रासंगिकता पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए चलते हैं, भारत में राज्यपाल की स्थिति क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है और इस संबंध में राज्यपाल की भूमिका क्या है, तो उनको समझना आवश्यक है। भारत में राज्यपाल के पद के ऊपर संविधान में क्या कहा गया है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और राज्य की सभी कार्रवाइयाँ उसी के नाम से की जाती है, क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। इसलिए जो नाम मात्र और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो भेद यहाँ पर पाया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र में औपचारिक प्रमुख होता है भारत का, उसी तरह से राज्य में औपचारिक प्रमुख होता है राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और वो मुख्यमंत्री की सलाह से काम करता है। और कार्यकाल जो होता है सामान्य रूप में 5 वर्ष के लिए होता है उसका कार्यकाल, परंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो उससे पहले भी उसको हटा सके और वह खुद भी राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके सेवा से मुक्त हो सकता है। गौरतलब है कि राज्यपाल का कार्यकाल पिछले 5 दशकों से विवादास्पद रहा है और ये विवाद 1959 में राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी से शुरू हुआ था। इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों में कई गैर कांग्रेसी सरकारों के उभरने के बाद सबसे खराब रूप धारण कर लिया। यानी जब तक केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार बनती रही तब तक ये विवाद नहीं उठा, लेकिन जब राज्यों में और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकारें बनी तब इस विवाद ने सबसे खराब रूप धारण कर लिया। आइए चलते हैं, देखते हैं कि राज्यपाल के पद से संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान क्या कहता है राज्यपाल के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 6 देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। यानी भाग 6 किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित। और इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक के जो प्रावधान है वो राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक
देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल के पद का जो प्रावधान है वो किया गया है अनुच्छेद 153 में। 155 ये कहता है अनुच्छेद कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है और संघ और राज्य सरकारों के बीच एक पुल का काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 इसमें राज्यपाल के पद के लिए आवश्यक पात्रता या योग्यता निर्धारित की गई है। क्या क्या योग्यता है राज्यपाल की बनने के लिए? वह भारत का नागरिक हो, आयु उसकी कम से कम 35 वर्ष या इससे अधिक हो, न तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का सदस्य हो, और वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। इसमें गौर करने की बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, यानी वह स्वयं विवेक संबंधी कार्यों में मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल के लिए कहा गया है कि वह मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा, लेकिन जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसकी, उन कार्यों के संबंध में वह मंत्री परिषद की सलाह न माने तो भी संवैधानिक प्रावधान आड़े नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि राज्यपाल की ये विवेकाधीन शक्तियां कौन सी हैं जिसको वो बिना मंत्रिमंडल की मंत्री परिषद की सलाह से करता है। पहली है इसमें कि यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग करता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित करता है जिसके पास राज्य की विधायिका में पूर्ण बहुमत होता है। लेकिन राज्यपाल को यदि ये लगे कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो वो इस संबंध में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करेगा शपथ दिलाने के लिए, इसमें वो अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। किसी भी दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। आपातकाल के दौरान मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं होती। अब देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान क्या है। राज्यपाल का चुनाव न तो सीधे आम जनता के द्वारा किया जाता है, न ही कोई विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल इसका चुनाव करता है। राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए उसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। संविधान निर्माण के समय मसौदा समिति ने यह निर्णय संविधान सभा पर छोड़ दिया था कि देश में राज्यपालों के लिए चुनाव किए जाने चाहिए या फिर उनका मानांकन या नामांकन किया जाना चाहिए। इस विषय पर संविधान सभा का मानना था कि राज्यपालों के चयन के लिए चुनाव किया जाना चाहिए, परंतु राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बीच टकराव की आशंका ने राज्य में राज्यपाल के नामांकन की प्रणाली को जन्म दिया, क्योंकि इसमें यह सोचा गया कि यदि राज्यपाल का चुनाव किया जाएगा तो वो शक्तिशाली बनने की कोशिश करेगा और केवल संवैधानिक प्रमुख बनकर के रहने वाली जो स्थिति रखी गई है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस टकराव को टालने के लिए ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाए। अब देखते हैं राज्यपाल की भूमिका। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका वर्णन किया गया है। राज्य के राज्यपाल की भूमिका कमोबेश देश में राष्ट्रपति के समान होती है। जिस तरह से राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है, देश के जो मंत्री परिषद होती है केंद्रीय, उसकी सलाह से वो काम करता है, ठीक उसी तरह से राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। सामान्यतः राज्यों के लिए राष्ट्रपति जैसी ही भूमिका वो निभाता है।
राज्यपाल के कार्यों को हम 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक कार्य। सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी कार्य क्या है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कई महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। इसमें बहुमत दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना, राज्य मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की सहायता करना जैसे काम शामिल है। साथ ही राज्य के जो महाधिवक्ता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्यों की नियुक्ति है, वो कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधायी कार्यों में राज्यपाल के पास राज्य की विधानसभा की बैठक को किसी भी आपात स्थिति में बुलाने, किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार होता है। साथ ही उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी होता है। उसे राज्य विधानसभा में पारित किए जाने वाले किसी भी विधेयक को रद्द करने का, समीक्षा करने के लिए वापस भेजने और राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार होता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। राज्य में आपातकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी करने का कार्य भी राज्यपाल का होता है। वित्तीय कार्यों में हम देखें तो राज्यपाल का कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य का बजट, उसको राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। साथ ही किसी भी धन विधेयक को विधानसभा में उसकी अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पंचायतों और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्षों के बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। न्यायिक कार्यों में देखें तो राज्यपाल के न्यायिक कार्यों में राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति संबंधी निर्णय लेना शामिल है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति भी करता है। तो ये थी राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक स्थिति, उसकी नियुक्ति और राज्यपाल की भूमिका। इसके भाग 2 में हम देखेंगे राज्यपाल के पद से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक निर्णय दिए गए, विवाद उत्पन्न हुए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण आयोग इसके बारे में बिठाए गए और उनकी सिफारिशें क्या थी, उन सभी का विवेचन हम करेंगे राज्यपाल भाग 2 में।